क्या आपके एरिया के अंदर भी वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, कभी हाई चले जाते हैं, कभी लो चले जाते हैं? इससे आपके जो मकान के अंदर जो भी डिवाइसेज़ लग रहे हैं, वो बार-बार खराब हो जाते हैं, उनकी पीसीबी खराब हो जाती है, बार-बार आपको रिपेयर करवाना पड़ता है और बार-बार आपके काफ़ी मोटा खर्चा हो जाता है। इस समस्या का आप समाधान चाहते हैं, तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक शानदार डिवाइस जो आपके इन सभी उपकरणों को सेफ रखेगा। वोल्टेज अप होते से ही ये आपके सारे उपकरण को बंद कर देगा और वोल्टेज जैसे ही रेगुलर होते हैं ये उसे वापस से चालू कर देगा। से दोस्तों ये है मेरे पास में वो डिवाइस और ये स्मार्ट होम वोल्टेज प्रोडक्टर है। तो क्या इसके अंदर हमें मिलने वाला है ये हम देखते हैं। तो इसे खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें ये मिलता है, जिस प्रकार से हमारा नॉर्मल एमसीबी होता है उसी प्रकार से ये है। और इसके अंदर देखिए पीछे एमसीबी टाइप दिया हुआ है। तो नॉर्मल जो हमारा घर के अंदर एमसीबी बॉक्स लगा होता है उसके अंदर ये लग जाता है, जिस प्रकार से आइसोलेटर लगा हुआ होता है सेम उसी प्रकार से ये लग जाता है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए एक डिस्प्ले दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर वोल्टेज शो होता है और यहाँ पर एक डिस्प्ले और दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर एम्पियर शो होता है, आपके मकान का कितना एम्पियर चल रहा है वो लोड यहाँ पर ये शो करता है और वोल्टेज शो करता है। नीचे की साइड में देखिए यहाँ पर 4 बटन दिए हुए हैं इसके अंदर, जिसमें आप देखिए वोल्टेज और एम्पियर को कस्टमाइज कर सकते हैं। एक वोल्टेज से लेके 300 वोल्टेज तक आप इसके अंदर लो और हाई सेट कर सकते हैं और 1 एम्पियर से लेके 63 एम्पियर तक आप इसके अंदर एम्पियर सेट कर सकते हैं। कि जैसे मैंने किसी भी मकान का एम्पियर लोड है वो 40 सेट कर दिया है इसके अंदर 40 एम्पियर। अगर ये उस मकान का जो एम्पियर लोड है वो 41 हो जाता है तो 1 सेकंड के अंदर अंदर ये उस सप्लाई को वहां से ट्रिप कर देगा और जब तक आपका लोड वापस 40 एम्पियर के अंदर नहीं आ जाता तब तक ये रिकनेक्ट करता रहेगा। रिकनेक्ट के लिए भी इसके अंदर देखिए एक फंक्शन डाला हुआ है कि आप कितने टाइम इसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, कितने टाइम तक ये रिकनेक्ट करे उसके बाद में ये बंद हो जाए, ठीक है। तो ये रिकनेक्ट का ऑप्शन भी इसके अंदर है और इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसे लगा के देखते हैं और इसका एम्पेयर भी टेस्ट करते हैं कि कितने एम्पेयर पे ये ट्रिप करता है और कैसे इसका जो सेटिंग सेट करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। किस प्रकार से आप इसके अंदर एम्पेयर सेट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इसके अंदर वोल्टेज सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इनपुट लाइन दिया हुआ है न्यूट्रल और फेस। तो न्यूट्रल के अंदर न्यूट्रल और फेस के अंदर फेस लगाना है और यहाँ पर देखिए आउटपुट दिया हुआ है। तो न्यूट्रल के अंदर आपको न्यूट्रल लगाना है और फेस के अंदर आपको फेस लगाना है, ठीक है। तो चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं इसे प्लग में लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल और फेस के यहाँ पर वायरिंग है। तो चलिए हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये फेस के अंदर देखिए हमारा येलो वायर है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखिए टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। बाकी आपको मीटर के अंदर जो मेन लाइन होता है वो डायरेक्ट आपको इनपुट के अंदर लगाना है और आउटपुट आपको डायरेक्ट यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो हमारा इनपुट है वो कनेक्ट हो गया है और आउटपुट लोड के लिए देखिए यहाँ पर मैं ये बोर्ड लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बोर्ड भी यहाँ पर देखिए एम्पेयर और वोल्टेज शो करेगा, ठीक है। तो हम इसका जो वोल्टेज एक्यूरेसी है वो भी चेक कर लेंगे कि क्या ये वोल्टेज सही बताता है या गलत बताता है, ठीक है। तो ये चल गया है और वोल्टेज देखेंगे तो देखिए 217 इसमें आ रहे हैं और 218 इसमें आ रहे हैं और कभी 216 17 216 17 अप डाउन या दोनों के अंदर चल रहा है, ठीक है। अभी इसकी सेटिंग किस प्रकार से करना है वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो आप सेटिंग किस प्रकार से कर सकते हैं मैनुअल वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखिए इंग्लिश के अंदर भी कर सकते हैं सेटिंग करना चाहें तो, और आप हिंदी में इसकी सेटिंग देखना चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए सेटिंग के अंदर इसमें दिया हुआ है वोल्टेज डिस्प्ले 230 वोल्टेज। तो यहाँ पर जो वोल्टेज डिस्प्ले है इसके अंदर वोल्टेज शो करेगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 63 एम्पेयर करंट डिस्प्ले, यहाँ पर 63 एम्पेयर का करंट डिस्प्ले है। और फिर देखेंगे यहाँ पर A1, देखिए A1 लिखा हुआ है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। तो ऐसे लगा के ये 15 तक है, ठीक है ना। A15 तक यहाँ पर इसके अंदर काउंटिंग है। तो इसके अंदर अलग अलग सेटअप है तो मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पे। तो ये सेट वाला बटन दिया हुआ है इसमें, इसको आपको प्रेस करके रखना है, ठीक है। प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर A1 आ गया है। तो A1 के अंदर हमें क्या सेट करना है, देखिए पावर ऑन डिले टाइम, ठीक है। तो पावर ऑन डिले टाइम कितना सेट रखना है, मेरे को मान के चलो 1 मिनट रखना है। 1 मिनट के बाद में मेरे घर की लाइट है वो ऑन हो जाना चाहिए। तो मैं इसके अंदर 60 सेकंड कर दूंगा, ठीक है। तो जब भी पावर ऑन जाके वैसे लाइट बंद होकर वापस से आएगी तब 1 मिनट के अंदर ये मकान की सप्लाई को चालू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 60 सेकंड सेट कर दिए हैं, ठीक है। ये 60 सेकंड सेट हो गए हैं। तो अभी मैं इसे सेट का ऑप्शन कर दूंगा। तो A2 पे आ गए हैं। तो A2 के अंदर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू क्या डालनी है। तो यहाँ पर वैल्यू वोल्टेज प्रोटेक्शन देखिए यहाँ 250 सेट किया हुआ है। तो हमें ज़्यादा सेट करना है तो ज़्यादा कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने A2 के अंदर 270 वोल्टेज सेट कर दिया है। तो 270 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आएंगे तो ये पावर ऑफ कर देगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो A2 हमारा सेट हो गया है। तो अभी आता है A3। A3 में देखिए ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू। रिकवरी वैल्यू क्या रखनी है, जैसे मान लो वोल्टेज डाउन होते हैं तो रिकवरी वैल्यू ये कब चालू हो वापस, तो ये कमांड हमें देना है। तो उसके लिए देखिए हम 235 दे रखा है अभी, तो हम इसे सेट कर लेते हैं वापस से। तो 270 अपन ने ओवर वोल्टेज रखा था, तो लगभग 260 या 265 हम कर सकते हैं कि 265 जैसे ही वोल्टेज होता है हमारी लाइन चालू हो जानी चाहिए वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर ये A3 हमारा सेट हो गया। अभी आता है A4। A4 के अंदर देखिए ओवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम सेकंड, ठीक है। आपको कितने टाइम के अंदर आपको रिकवरी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 300 सेकंड कर रखा है, तो आप इसमें 301 से लेके 500 सेकंड तक का समय डाल सकते हैं। तो अपन इसको 300 रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है दोस्तों देखिए A5। A5 के अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर देखिए ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम। एक्शन टाइम क्या होता है, जैसे मान लो वोल्टेज आया तो आते से ही आपके जो इक्विपमेंट है वो बंद हो जाना चाहिए पावर, या फिर कुछ देर चलना चाहिए। तो उसके अंदर देखिए यहाँ से 1 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक का आप इसमें टाइमर डाल सकते हैं, ठीक है ना। 1 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक का आप इसमें पावर जो टाइम है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 0.01 देर का है, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ आप इसमें टाइम बढ़ा सकते हैं। तो इसमें 30 सेकंड तक का आप टाइमर डाल सकते हैं। तो आपको इसमें मिनिमम रखना है, बहुत ही कम रखना है। तो 0.1 रखना है आपको। बहुत ही कम समय के अंदर पावर ज़्यादा आता है तो आपका जो ट्रिप है ये कर जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको 0.1 रखना है इसको, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम रखना है, जिससे कि आपके जो इक्विपमेंट है वो खराब ना हो, ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू, आपको अंडर वोल्टेज कितना रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर A6 के अंदर अंडर वोल्टेज देखिए 190 किया हुआ है, तो 190 सही है, ठीक है ना। तो 190 हम इसे सेट कर देंगे। उसके बाद में A7 के अंदर देखिए अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू देखिए यहाँ पर 210 दिया हुआ है, तो हम इसे 200 कर देंगे। 200 वोल्टेज आते से ही जो हमारी लाइन है वो चालू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 200 वोल्टेज पे हमारी लाइन चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम सेट कर देते हैं 7 को यहाँ पर, ठीक है। 7 हमारा सेट हो गया है। अभी हम आते हैं 8 के ऊपर। तो 8 के अंदर देखिए यहाँ पर सेट कर सकते हैं अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम सेकंड, ठीक है ना। तो इसमें आपको टाइम कितना लेना है, तो वो यहाँ पर देखिए 300 सेकंड दिए हुए हैं, तो 300 सेकंड हम इसे रहने देते हैं 8 के अंदर। फिर देखिए 9 आता है। 9 के अंदर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन सेकंड, ठीक है। तो उसके अंदर भी आपको सेम 0.1 रखना है, क्योंकि आपको जितना फास्ट हो सके उतना लाइट बंद करना है कि आपके जो भी उपकरण है वो खराब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सेट रखना है। इसके बाद में 10 नंबर पे आ जाते हैं A10 पे। तो यहाँ पर देखिए ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू, अब इसमें करंट आपको सेट करना है, ठीक है। 10 नंबर में तो करंट आपको कितना रखना है। A10 के अंदर देखिए आपको करंट आपको कितना रखना है, मकान का कितना लोड है वो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। तो 1 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो अभी देखिए 8 एम्पियर इसके अंदर सेट किया हुआ है, तो मैं इसे बढ़ा देता हूँ। तो नॉर्मल जो मकान का होता है लोड वो हम 40 एम्पियर या 50 एम्पियर तक इसका रख सकते हैं। अगर आप कम लोड है तो भी रख सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ये ट्रिप कर जाएगा और आपकी एमसीबी भी नहीं लगी होगी, फिर भी ये आपका पावर को जो आपके दूसरे इक्विपमेंट है उसे सेव कर देगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक तरह से एमसीबी का काम भी करेगा। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ये ट्रिप करेगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसे 40 एम्पियर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 40 एम्पियर हो गया। अब ये 40 एम्पियर जैसे ही सेट हो गया है, इसके ऊपर हमारा लोड जाएगा, ये ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। अभी देखेंगे 11 नंबर पर। तो देखिए ओवर करंट रिकवरी डिले सेकंड, ठीक है ना। तो ओवर करंट हो जाता है तो वापस रिकवरी कितने टाइम के अंदर रिकवरी होना चाहिए, तो वो हम इसे वापस से बढ़ा देंगे। इसे हम 300 करेंगे, है ना। 5 मिनट के अंदर रिकवरी करेगा। जैसे ओवर करंट हो गया है, कोई भी फॉल्ट हो गया है, तो 5 मिनट के अंदर ये वापस से चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। आपको इसे बार बार पावर ऑन नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपका 300 सेकंड इसके अंदर कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिक इसके अंदर टाइमर चल जाएगा और ये चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया है 300 सेकंड। अब चलिए हम इसको आगे करते हैं। तो A12 के अंदर आपको सेट करना है एक्शन टाइम। एक्शन टाइम हमेशा आपको 0.01 रखना है, ठीक है।
13 पे चलते हैं तो वोल्टेज कैलिब्रेशन को आपको 0 रखना है, ठीक है। 14 के अंदर देखिए ओवर करंट फॉल्ट टाइम। अब आपको जैसे मान लो करंट आपका फॉल्ट टाइम कितनी बार रखना है, जैसे करंट आपका ट्रिप हो गया है तो कितनी बार ये ऑन ऑफ होवे, तो ऐसा आपको बार बार ऑन ऑफ का सिस्टम नहीं रखना है। उसके अंदर आप सेट भी कर सकते हैं 1 बार से 20 बार में, तो आपको रिकनेक्ट करता रहेगा बार बार। ये जैसे कोई फॉल्ट हुआ है, बंद हुआ 300 सेकंड के बाद में वापस से रिकनेक्ट करेगा, फिर रिकनेक्ट करेगा। जितना आप टाइम डालोगे उतनी बार ये रिकनेक्ट करता रहेगा, और आपको फॉल्ट है तो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये रिकनेक्ट करता जाएगा, ठीक है ना। इसको आपको ऑफ रखना है। फिर आते हैं 15 नंबर पे, तो यहाँ पर करंट कैलिब्रेशन और एंड सेटिंग, ठीक है। तो इसमें भी आपको करंट का कैलिब्रेशन 0 रखना है, और फिर आपको इसको सेट क्या कर देंगे तो यहाँ पर एंड आ जाएगा। एंड होने के बाद में आप इसे वापस से सेट करेंगे, ठीक है। तो ये फिर ऑफ होगा फिर चालू होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑफ करना है और फिर चालू करना है, या फिर यहाँ पर देखिए टाइम आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ 300 सेकंड किया था अपन ने, तो 300 सेकंड होगा, उसके बाद में ये चालू होगा। सेम हर बार यही प्रोसेस करेगा। जब लाइट आपकी बंद होगी और फिर वापस से चालू होगी तो 300 सेकंड का काउंटडाउन चलेगा यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। 300 सेकंड का काउंटडाउन चलेगा, और 300 सेकंड कंप्लीट होने के बाद ही ये आपका जो पावर है वो ऑन करेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से देखिए इसे ऑफ करता हूँ, ऑफ हो गया है, और चालू करता हूँ। तो अभी देखिए ये चालू हो गया है, और जो भी आपने सेटिंग इसके अंदर करा है उस सेटिंग के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। 40 एम्पियर से अगर आपका ओवर करंट जाता है तो ये उस कंडीशन में ट्रिप करेगा, और 270 से आपका ओवर वोल्टेज जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये ट्रिप करेगा, पावर यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इनकेस अगर हमारे मकान के अंदर 440 वोल्टेज की सप्लाई आ जाती है तो फिर क्या होगा, हमारे उपकरण जलेंगे या फिर ये उन उपकरणों को सेव कर लेगा। तो ये सिंगल फेज के लिए नॉर्मली यूज होता है, जो कि देखिए 1 वोल्ट से लेकर 300 वोल्टेज तक में काम करता है, ठीक है। तो हमारा जो सिंगल फेज वोल्टेज होता है, नॉर्मल जो वोल्टेज होते हैं उसके 200 से लेकर 250 वोल्ट तक उसको नॉर्मल माना जाता है, उसके अंदर ये लगभग चलते हैं, ठीक है। अगर उसी कंडीशन में डबल वोल्टेज आता है, जस्ट जैसे 440 वोल्टेज आ गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बचेगा या फिर आपके जो उपकरण है वो सारे खराब हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर 10 नंबर के जो पॉइंट है वो दिया हुआ है देखिए इसके अंदर। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर इनकेस 440 वोल्टेज आपके मकान के अंदर आ जाते हैं तो क्या करेगा, ये खुद को खराब कर लेगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा, ये जो इसके इनर पार्ट्स है वो खराब हो जाएंगे, लेकिन आपके मकान की सप्लाई को ऑफ करके ये खराब हो जाएगा, लेकिन आपके जो मकान के अंदर जो भी उपकरण लग रहे हैं उनको खराब नहीं होने देगा। ये खराब हो जाएगा लेकिन आपके मकान के उपकरण खराब नहीं होने देगा, ठीक है। ये ट्रिप कर जाएगा, चाहे इसका डिस्प्ले जल सकता है, जो इसके अंदर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो सारी चीजें जल सकती है, लेकिन आपके मकान के जो भी इक्विपमेंट है उनको खराब नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो अगर ये खराब हो जाता है जिस कंडीशन में आपको 1300 से 1400 रुपए में वापस से नया मिल जाता है। लेकिन अगर 440 हो गया है तो आपके जितने भी पंखे, कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज, सारी चीजें 440 के अंदर खराब हो जाती है, जल जाती है, सबको आपको रिपेयर करवाना होता है। तो उसमें आपका काफी मोटा खर्चा हो जाता है, जैसे 10,000, 20,000, 30,000 का खर्चा हो सकता है। लेकिन अगर ये लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, खुद को खराब कर लेगा और आपके इक्विपमेंट है उनको बचा देगा। तो नॉर्मली आती है, अगर ये खराब हो जाता है पूरा तो 1200 से 1300 रुपये वापस से नया ले सकते हैं, ठीक है। ये कोई मैं कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन वीडियो भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा, मेरे घर के अंदर भी यही लगा हुआ है। तो आपके जो उपकरण है उनको बचाने के लिए काफ़ी अच्छा डिवाइस है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये आपको लगाना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए अभी सिंगल फेस में है, अगर आपको 3 फेस वाला चाहिए तो 3 फेस वाला भी मिलता है। तो सेम ऐसा 3 डिस्प्ले आ जाता है उसके अंदर, तो तीनों फेस का मेजरिंग कर सकते हैं, वोल्टेज का, एम्पेयर का, ठीक है। तो उसके अंदर भी वो सेम काम करता है, जैसा सिंगल फेस के अंदर काम करता है वैसा ही 3 फेस के अंदर ये काम करता है, ठीक है ना। तो सेम डिवाइस 3 फेस के अंदर भी आता है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं अगर आपके मकान के अंदर 3 फेस कनेक्शन लगा हुआ है तो, ठीक है। और वोल्टेज और एम्पेयर की रीडिंग तो आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको अलग से और कोई डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं, इसी डिवाइस के अंदर सारा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार का डिवाइस आप अपने मकान के अंदर लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।